Hello, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC at the red NCRT. Let's start Vision Test 3, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। आज स्टार्ट करूँगा 26 to 50, 25 क्वेश्चन कवर करूँगा आज। और प्लीज़ अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा होता हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 26 नंबर, जो कि है पासेस पे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पास एंड स्टेट दे रखा है। जोजिला पास, इसका अरुणाचल प्रदेश दे रहा है, जो कि गलत है। ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि कश्मीर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। और एक कश्मीर वैली को द्रास वैली से अलग करता है। ठीक है, तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, सिपकिला। सिपकिला बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, जो कि सही है। ये इंडो चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है। इसी के पास सतलज रिवर एंटर करती है इंडिया में, जो कि तिब्बत से निकलती है। ठीक। और तीसरा है जेलेपला, जो कि सिक्किम में है। सिक्किम में एक दर्रा और है, नाथुला। ये भी इंडिया एंड तिब्बत के बॉर्डर बनाती है। और एक है बारालाचाला, ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स। ड्राट की डिफिनीशन अलग अलग होती है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल होती है, मेट्रोलॉजिकल होती है, एंड एग्रीकल्चर ड्रॉट होती है, और एक इकोलॉजिकल ड्रॉट होती है। तो इसमें सारे दे रखे, पूछा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कौन है। तो पहला देखते हैं, ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द inadequate rainfall along with the mal distribution of rainfall over टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस के बीच जब रेनफॉल को पूछ रहा है तो ये मेट्रोलॉजिकल डॉट होगा। ठीक है। और दूसरा है ड्रास्टिक रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन स्टोरेज एंड रिजर्वायर। तो ये हाइड्रोलॉजिकल होगा, चूँकि वाटर इन स्टोरेज के बारे में पूछा है, और रिजर्वायर, तो ये हाइड्रोलॉजिकल होगा। तीसरा है सॉयल मॉइस्चर स्ट्रेस कॉजिंग क्रॉप्स फेल्योर। क्रॉप्स से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर होगा। एंड डी है डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। भाई इकोसिस्टम से रिलेटेड है तो ये इकोलॉजिकल होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल पूछा था तो बी सही होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 28 पे। विद रेफरेंस टू द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहा है। ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास होता है, ट्रॉपिकल रीजन में। और जो टेम्परेट होता है मिडिल लेटीट्यूड में होता है, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होता है टेम्परेट। ठीक है, तो आप पहला स्टेटमेंट देखते हैं, दे मूव्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। नहीं भाई, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। यानी कि मेडिटेरेनियन सी के पास, या जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ से इंडिया की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा, दे कैन ओरिजिनेट ओवर द बोथ लैंड एंड द सी। यस, ये मेडिटेरियन सी के ऊपर भी होता है और ईस्टर्न यूरोप में भी होता है। ठीक है, और जब इंडिया में आता है तो इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये नवंबर दिसंबर के आसपास विंटर सीजन में आता है। ठीक है, इसका काफ़ी ये
रेंज काफ़ी बड़ा होता है, ये 8,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये फ्रंटोजेनेसिस होता है, इसमें वार्म एंड द कोल्ड करंट का फ्रंट मिलते हैं तब बनता है ये। ठीक है, और बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ठीक है, मिडिल लेटीट्यूड में है। और इसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट में अंतर क्या देखते हैं? ट्रॉपिकल जो है सी सरफेस पे होता है, टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा। ठीक है, और जो टेम्परेट है सी एंड लैंड दोनों पे होता है। ठीक है, और ये इसका ट्रॉपिकल जो है 300 से 1,000 किलोमीटर इसका होगा, और ये 8 से 10,000 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल रीजन में मिड लेटीट्यूड में होता है। तो ये सब इसमें डिफरेंस भी है। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 29 पे। विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ विंड मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विंड मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो एट द इक्वेटर द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। यस, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट इक्वेटर पे कम होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं कोरियोलिस इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है उसकी स्पीड घटती जाती है। इक्वेटर पर अर्थ का स्पीड सबसे अधिक होता है। ठीक है, जब स्पीड ज़्यादा होगा तो कोरियोलिस इफेक्ट कम होता है। इसलिए जो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लो ट्रॉपिकल इक्वेटर पे जो विंड फ्लो होता है ये आइसो पे मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ट्रेड विंड की बात कर रहा हूँ। और ऐसे धीरे धीरे जाएंगे तो कोरियोलिस इफेक्ट का बढ़ता जाएगा, तो वेस्टर्ली पे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है। वेस्टर्ली ज़्यादा वेस्टर्न की तरफ होती है, वेस्टर्ली की तरफ मूव करती है, और ईस्टर्न पोलर तो बिल्कुल ईस्टर्ली ही मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये है इसमें। दूसरा देखते हैं, द कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। यस, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बोथ 1 एंड 2। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट 30 पर। पे मूव करते हैं। which among the following ranges forms the meeting point of ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट? ठीक है, तो ये नीलगिरी होगा। चूंकि जवादी हिल्स है ये ईस्टर्न रेंज में है, और सतमाला तो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में है महाराष्ट्र में, और जो नल्लामाला ये आंध्रा में है, ये भी ईस्टर्न पार्ट में आता है। ठीक है, तो हम नीलगिरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, पीक है डोडा बेटा। यहाँ पे 2 रिवर इसको कट करती हैं, मतलब भवानी एंड मोयर रिवर। यहाँ पे कोयम्बटूर यहीं पे है, जो कि पाल घाट के कारण यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून होती है, इस गैप जो ये लगभग 20 से 25 किलोमीटर गैप है, तो इस गैप के द्वारा साउथ वेस्ट मानसून जो है इंटर करता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में लगभग 32% साउथ वेस्ट मानसून बारिश होती है, और 55% लगभग नॉर्थ ईस्ट जो विंड है उससे होती है, रिवर्सल विंड। और बाकी जो बचता है वो साइक्लोनिक विंड, मतलब रेनफॉल होता है। ठीक है, नीलगिरी के बारे में ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये फर्स्ट है। ये कर्नाटका केरल तमिलनाडु तीनों बॉर्डर पे है। ठीक है, यहाँ नीलगिरी ताहर भी पाए जाते हैं। तो ये सब था इसके बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 पे। के बारे में सॉरी 31 है, इट इज़ एन एरिड शैडो डेजर्ट एंड द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एक डेजर्ट पूछा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले तो हमें ऑप्शन देखा जाता है, इस जो जो दे रखते हैं स्टेटमेंट पैसेज जो, उसमें पेटागोनिया डेजर्ट दे रखा है, मोजाबे डेजर्ट दे रखा है, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन।
तो हमें यहाँ पे पता कर लेना है कि कौन कहाँ है। तो पेटागोनियन अर्जेंटीना में है, मोगावे ये नॉर्थ अमेरिका में है, और गिब्सन डिजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसको पूरा। इट इज इन द एरिड रेन सैडो डिजर्ट एंड द ड्राइस्ट डिजर्ट इन द नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका कहा तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, वो देखते हैं सेंटेंस। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेरा नेवादा रेंज टू द कोलोराडो प्लेटू। सेरा नेवादा मैक्सिको में है और कोलोराडो यूएस में है, तो इस बॉर्डर पे है ये। एंड द मर्ज विद द ग्रेट बेसिन टू द नॉर्थ एंड द सोनोरन डिजर्ट टू द साउथ। यस, ये सारे वहीं के हैं, तो मोजावे डिजर्ट इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 32 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट द इक्वेटर डच पास थ्रो। तो देखते हैं, इसमें 13 कंट्री इक्वेटर पास होता है 13 कंट्री से। ठीक है, जिसमें 4 कंटिनेंट से होते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है। तो हम देख लेते हैं एक एक में कौन कौन से देश, किस किस कंटिनेंट में कौन कौन से देश से पास होता है। तो साउथ अमेरिका से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, 3 देश से साउथ अमेरिका में गुजरता है। अफ्रीका में साओ टोम एक आइसलैंड है कोस्ट ऑफ गिनी में, वहाँ से गुजरता है। गैबून वो भी कोस्ट ऑफ गिनी पे है। फिर डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको जायरे भी कहते हैं, एक कांगो देश है, वहाँ से भी गुजरता है। केन्या से भी गुजरता है और युगांडा से गुजरता है और ये सोमालिया से भी गुजरता है। ठीक है, और एशिया में देखते हैं, एशिया में 2 देश से गुजरता है, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। एक ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक देश से किरिबती एक आइसलैंड है, वहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो ये 13 कंट्री हो गए। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी, थर्टी थ्री है। फिर ऐसे स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब पूरा पैसेज दे रखा है उसमें हमें। तो पहले हम एक बार इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सीरस क्यूमुलस निम्बोस्टेटस एंड द क्यूमुलोनिम्बस। अब स्टेटमेंट ये पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस इज ये वर्टिकल क्लाउड विद द राउंडेड टॉप एंड द हॉरिजॉन्टल बेस टिपिकल ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन एंड एसोसिएटेड विद द अपराइजिंग कन्वेक्शनल करंट। अब हमें की पॉइंट देखना है, इसमें हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है, और कन्वेक्शनल करंट मतलब ऐसा जो इक्वेटर के आसपास होगा। अपराइजिंग द कन्वेक्शनल करंट, इट्स ग्रेट वाइट ग्लोबुलर masses may look grey against the sun but it is fair weather cloud। अब हमें कुछ अदर क्लाउड के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि न्यूबो क्लाउड ये वाइट नहीं, ये डार्क कलर का होता है। यहाँ रेन क्लाउड होता है, मतलब यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो ऐसे मुझे इसको में अलग करना है। और सेरस जो है वह फाइबरस होता है, ब्लू स्काई होती है इसमें। ठीक है, मैरिन एंड टेल्स होते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे हम अलग करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें जो क्यूमुलस है बी ऑप्शन वो सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 34 पे। 34 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालय रेंज। हिमालयन रेंज की पूछा है। द इनर हिमालय आर नोन एज द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय। यस, आउटर हिमालय को क्या कहते हैं, मतलब जो बाहरी हिमालय ट्रांस हिमालय, वो को जो काराकोरम है, कैलाश है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सब रेंज आते हैं उसमें ट्रांस हिमालय में। और इनर हिमालय ये हुआ। तो ये हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर स्नो जमा होता है, स्नो। ग्रेट हिमालय इसलिए कहते हैं इसका क्योंकि बिग रेंज है इसका, 2400 किलोमीटर रेंज है इसका। ठीक है, कंटिन्यूअस है। और दूसरा देखते हैं, कंचनजंगा द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द इनर हिमालयन रेंज। यस, तो इसमें कुछ और माउंटेन जैसे एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, ये नेपाल में, और नंगा पर्वत है जो कि जम्मू कश्मीर में है,
और एक नामचा बरवा है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये फैक्ट मुझे जानना जरूरी होगा पीटी में एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। थर्टी फाइव को देखते हैं, सॉरी, एक मिनट। यस, तो 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इंडिया के स्टेट पूछा है कहाँ कहाँ से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। ये 17 देशों से गुजरता है, ठीक है। भारत में माही नदी को 2 बार कट करता है जो कि गुजरात में है, ठीक है। फिर इसमें और देखते हैं, उड़ीसा से नहीं भाई, उड़ीसा से नहीं गुजरता है, ये असम से भी नहीं गुजरता क्योंकि असम ऊपर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से स्टेट में गुजरता है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा से गुजरता है। 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 पे। 36 है, करंट का है। विद रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली यूक्रेन और रसिया के वार से रिलेटेड आ गया, करंट में था। इट प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ द बोथ द बायोलॉजिकल एंड द टॉक्सिक वेपन्स। यस, इट वाज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट्स ट्रीटी बैनिंग एन entire category of the weapons of the mass destruction. Yes, तीसरा है, it was the negotiated by the conference of the committee on the disarmament in the Geneva, Switzerland. Yes, तो इसका ऑप्शन तीनों सही होंगे, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 पे। सॉरी, 37 नंबर देखते हैं, सॉरी एक मिनट। 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछा है। तो हाइड्रोजन नेचुरली एग्जिस्टिंग इन एज ए गैस इन द यूजेबल क्वांटिटी कॉल्ड द ग्रीन। नहीं भाई, डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। नहीं, ये फर्स्ट हुआ है सिम्बाद्री आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये था करंट का। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 38 पे। 38, which of the following movements can categorize as a slow mass movements। तो इसमें 3 ऑप्शन है। सोली फ्लक्सन्स मतलब होता है डाउन स्लो फ्लोइंग द सॉयल मासेस, ठीक है। ये बेसिकली ये प्लेन्स में होते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं अर्थ फ्लोज। अर्थ फ्लोज मतलब हिल साइड एरिया में होगा, तो ये स्लो नहीं होगा, ये फास्ट मास मूवमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप अधिक है। फिर ये देखते हैं स्लम्प क्या आता है। स्लम्प मतलब लैंडस्लाइड, तो ये भी फास्ट होगा, तो पहला ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 39। 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशियन। ओशियन में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट ये यूनिफॉर्म रेट विद द इंक्रीजिंग ओशियनिक डेप्थ। हाँ, डिक्रीज तो होता है बट यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फोटिक जोन होता है वहाँ पे 200 मीटर्स तक लगभग कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं होता। तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, द ओशियंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड द रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्योंकि यहाँ लैंड मास अधिक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए
ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ हिमालयाज इन द शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमालय के बारे में पूछा है और इंडिया के क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है ये पूछा है। तो पहला है द सेल्ड द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड एंड द चिली नॉर्दर्न विंड्स द ओरिजिनेट नियर द आर्कटिक सर्किल। यस, जो उधर कोल्ड वेव होती है उसको रोकता है हिमालय, जो साइबेरिया से आने वाली होती है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल मतलब 66.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दूसरा देखते हैं दे ट्रैप द मानसून विंड्स फोर्सिंग देम टू सेट देयर द मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। यस, ये रुकावट की तरह काम करता है और जो बादल होते हैं यहीं बरसात कर जाते हैं अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जो नदियों में पानी होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक 41 देखते हैं। अरे 41 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो मैप भी आपको दिख रहा होगा, मैं बना दिया हूँ। पूछे महादेव, सतमाला, कैमूर, राय, रामगढ़ हिल्स। तो इसमें लगाना है वेस्ट टू ईस्ट। तो इवन इसमें पहले होगा सतमाला, फिर होगा महादेव, फिर होगा कैमूर और फिर होगा रामगढ़। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 42 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सैलिनिटी इन द ओशियन। ओशियन की सैलिनिटी के बारे में पूछा है। अरबियन सी शोज हायर सैलिनिटी ट्रेंड्स दैन द बे ऑफ बंगाल। यस, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा फ्लो होता है। ठीक है, हिमालयन रिवर इधर ज़्यादा फ्लो होती हैं, तो ये रीज़न हुआ। ठीक है, उधर अरब रीजन है तो वहाँ से वाटर उतना रिवर्स है नहीं, तो इसलिए एक रीज़न ही हुआ। तो ये एक सही है। दूसरा, इन द जोन ऑफ हेलोसीन हेलोक्लाइन सैलिनिटी रैपिड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। नहीं भाई, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 43 पे। ये बेसिकली पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो ये मैप पर है, मैंने मैप भी बना दिया वहाँ पे। तो आप देखो कि मैंने RL और JB लिख दिया है, तो उसका मतलब ये है कि पूछा है ईस्ट टू वेस्ट, तो पहले आएगा रायपुर, वो भी लोकेशन लगभग दिया हूँ। लखनऊ आएगा उसके बाद भोपाल, उसके बाद जयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। मैंने कल बताया था 11 टाइप, उसमें एक 11 टाइप, उसमें एक स्टेपी भी होता है। ठीक है, जो US में पाया जाता है एंड रसिया एंड यूक्रेन में भी पाया जाता है स्टेपी। ठीक है, और उस US में उसको कहते हैं प्रेरीज। पहला स्टेटमेंट है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक टाइप्स ऑफ द ग्रासलैंड आर फाउंड। यस, और दूसरा है रीजन्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस प्रेसिपिटेशन ऑल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। ऑल थ्रू आउट द ईयर नहीं, ठीक है, इन द समर सीजन्स। ठीक है, तो इसका ओनली वन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 45 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है ऑक्सीजन बिकेम द नेग्लिजिबल बियॉन्ड द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यस, सही है ये। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। यस, 1% से कम। अब देख लेते हैं कौन कौन। नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन 20% के आसपास है, और आर्गन जो है
वो ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है, 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036। ठीक है, तो इसको ये फैक्ट याद होना चाहिए थोड़ा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आल्सो रिफर्ड एज द मोलासिस बेसिन। तो ये मिजोरम को कहते हैं। ठीक है, ये इसको मोलासिस क्यों कहते हैं तो समझते हैं। क्योंकि मोलासिस आर द थिक एसोसिएशंस of the continental and the marine clastic sedimentary rocks that the consist mainly of the sandstones and the cells formed as the shore deposits। ठीक है, इस तो इसका सी ऑप्शन होगा सही। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 47 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज के बारे में है, स्पेन, साइप्रस, जॉर्डन एंड सीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मैंने मैप भी बना दिया है, तो इसमें देखना मेडिटेरियन सी में कौन कौन से आते हैं या बाउंड्री से करते हैं। तो साइप्रस तो मेडिटेरियन में पाया जाता है, बीच में मतलब आसपास वही इजराइल के। और जो स्पेन है वो तो बिल्कुल है ही है मेडिटेरियन सी से बॉर्डर। अब जॉर्डन को देखते हैं, जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन रेड सी की तरफ खुलता है। ठीक है, और सीरिया तो इजराइल के ऊपर है, उसके ऊपर है लेबनान, और इधर सेनई पेनिनसुला, सनई पेनिनसुला जो इजिप्ट का पार्ट है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 48 पे। 48 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द विजिल मिशन। ये करंट का है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस। इट गिव्स द एडवांस वार्निंग ऑफ द एस्ट्रॉयड्स दैट अप्रोच द अर्थ ऑर्बिट। नहीं भाई, ये है ऑन कमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में पता लगाएगा। ठीक है, एडवांस वार्निंग करेगा। फिर 49 देखते हैं। 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेमी कंडक्टर्स के बारे में पूछा है, करंट का है। सेमी कंडक्टर्स का रॉ मटेरियल्स होता है नियोन एंड द पैलेडियम। ठीक है, और एक कंप्राइज सिलिकन्स होता है। तो पहला देखते हैं, इट कंडक्ट्स मोर इलेक्ट्रिसिटी दैन द कॉपर और एल्यूमिनियम। नहीं भाई, दूसरा है इट्स कंडक्टिविटी एंड अदर द प्रॉपर्टीज कैन बी अल्टर्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्प्योरिटीज थ्रू द डोपिंग प्रोसेस। येस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द कमोडिटी इंटीग्रेटेड सर्किट एंड द माइक्रो प्रोसेसर्स एंड द मेमोरी चिप। येस, जो कोविड-19 हुआ था उसी ये बाधित हो गया था सब, क्योंकि अब सेमीकंडक्टर का ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन वार हो गया, उसमें भी ये इसका रुकावट हो गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं 50 नंबर पे। along which of the following plates boundaries the crust is either destroyed or created। ठीक है, तो इसमें तीनों बाउंड्री दे रखा है, कन्वर्जन, डाइवर्जन, ट्रांसफॉर्म। तो डाइवर्जन बाउंड्री वो होते हैं जो एक दूसरे की तरफ प्लेट मूव करते हैं, उसे जैसे कि हिमालय, यूरेशियन एंड द पैसिफिक एंड नॉर्दर्न अमेरिकन, पैसिफिक एंड द साउदर्न अमेरिकन, ये सब होते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट वो होता है जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है में है। ठीक है, वहाँ पर बाउंड्री डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म होती है जहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, पैरेलल में चलते हैं। तो 1 और 2 सही होगा इसका। तो आज का ये समाप्त होता है। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।